आपने ये तो बड़ा सुना होगा कि गैरत के नाम पे बहन को भाई ने कर दिया, बाप ने कर दिया। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ उलट है कि एक बहन ने अपने भाई को गैरत के नाम पर जो है वो दिया। यकीनन आप सुन के चौंक गए होंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि बहन ने भाई को गैरत के नाम पे मारा, बल्कि ये एक जाहिलाना काम है जो इस लड़की ने सर अंजाम दिया, अपने शौहर के साथ मिलकर अपने भाई की जान ले ली है। मामला कुछ ऐसा है कि ये कहानी जो है ये असली जो वाकया है ये इंडिया की एक रियासत का वाकया है, जहां पे एक लड़का, उसका एक्सीडेंट होता है और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसका बहन और जो उसका बहनोई है वो वहां पे आते हैं और उसके मजीद कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, जिसमें फिर बाद में पता चलता है कि लड़का जो है वो HIV पॉजिटिव है, यानी कि इसको एड्स है। जैसे ही अब एड्स की बीमारी का पता चलता है, किसी को एड्स है, तो सबसे पहला ख्याल ये जाता है कि इसके जो है ना जिनसे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी एक दूसरे से आगे शिफ्ट होती है और शफल करती है। लेकिन जो है अब लड़की ने भी यही सोचा कि मेरे भाई को एड्स हो गया, तो वो क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से डिस्चार्ज करा के, दोनों मियाँ बीवी आपस में सलाह करते हैं, डिस्चार्ज करा के एम्बुलेंस में डाल के घर लेके जा रहे होते हैं कि रास्ते में जो है उसके मुंह के ऊपर सराना रख के उसका जो है वो उसका सांस से दबा के उसको मार देते हैं और घर जाके वो कहते हैं जी कि इसकी हालत नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। लड़के का जो बाप होता है वो सोचता है कि इसका एक्सीडेंट इतना जो है सवैर नहीं हुआ था, इतना संगीन शदीद एक्सीडेंट नहीं हुआ था कि इसकी जान चली जाती, अच्छा खासा था ये, आखिर बीच में वजह बनी तो क्या बनी। तो वो जो आदमी है, लड़का, यानी कि जिसको गैरत के नाम पे उसकी बहन ने मारा, तो उसका जो बाप है, यानी कि लड़का और लड़की दोनों का, बहन भाइयों का, वो क्या करता है, वो कहता है कि मैंने ऐसे तो इस मामले को नहीं जाने देना, मैं इसकी पूरी छानबीन कराऊंगा। तो वो पुलिस को इन्वॉल्व करता है, पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर ये बात सामने आती है कि ये दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर जो है इसका दम घुटने की वजह से इसकी डेथ हुई है, इसके मुंह पे सराना रख के इसको मारा गया, किया गया, इसकी जो है डेथ नहीं हुई है। अब वो पूछता है अपनी बेटी से कि तुम लोगों ने क्यों काम किया, तो फिर वो कहती है जी कि इस तरीके से ये HIV पॉजिटिव था, तो मैंने ये सोचा कि अगर सोसाइटी में या हमारे खानदान में, मुआशरे में ये बात निकलेगी कि हमारा जो भाई है वो HIV पॉजिटिव है, इसको एड्स हो गया, तो हम मुआशरे में क्या मुंह दिखाएंगे, तो इस वजह से मैंने इसको जो है वो मार दिया। अब वो लड़की जो है वो जेल में है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन एक बात मैं आपको बताती चलूं कि अगर किसी को एड्स होती है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि इसके किसी के साथ गलत ताल्लुकात हैं या गलत लोगों में इसका उठना बैठना है या इसके कोई मरासिम है। आप जो जेंट्स हजरात होते हैं या फीमेल्स भी अगर बाहर कोई शेव कराने गए हैं, ब्लेड एक आदमी का दूसरे को लगा दिया, और आमतौर पे होता भी यही है कि उसी ब्लेड से दो दो तीन तीन लोगों की, बल्कि इससे भी ज्यादा लोगों की जो शेव कर दी जाती है, और इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जो है एड्स का दूसरे बंदे में ट्रांसफर होना। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं तरीके जिसकी वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है। बाजुकात ऐसे होता है कि जो नीम हकीम, अताई डॉक्टर होते हैं, वो एक को इंजेक्शन लगाया, दूसरे को भी उसी से ही लगा देते हैं, तो ये भी एड्स फैलने का एक बहुत बड़ा एक सोर्स है। तो आप ये चीज ना देखें कि ये काम हो रहा है कि इसी वजह से ही एड्स हुई है, इसके और भी बहुत सारे सोर्स हैं जिसकी वजह से ये जो है ये एक शदीद संगीन बीमारी हो सकती है। तो खुदारा आपके जो अपने हैं उनसे एक बार पूछ लें कि तुम्हें बीमारी क्यों लाहक हुई। हरगिज इसका मतलब ये नहीं होता कि एक चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगी, उसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो किसी और तरीके से भी लाहक हो सकती है। अब क्या गया, इसने अपने भाई को गैरत के नाम कर दिया, बड़ी इसकी गैरत जागी, लेकिन हो सकता है उसको एड्स होने का जो वजह है कोई और हो, ब्लेड कोई लग गया हो। लेकिन इसने क्या किया, इसने ये सोचा जी कि इसके किसी ऐसे लोगों के साथ, दूसरे खवातीन के साथ ताल्लुकात है जिसकी वजह से इसको एड्स हुई है, तो इसकी जान ले लो। तो ये एक जाहिलाना काम है। अब वो जेल की सलाखों में है, किसी का क्या गया, अपने भाई को भी मार दिया और खुद भी जेल की सलाखों में है।